चलो ये क्वेश्चन पहले करते हैं। तो इस क्वेश्चन में गिवन था वैसे कि E5 है, मैंने लिखवाया नहीं था। मुझे लगा था सोच लेंगे बच्चे खुद से। तो इसमें स्वाति होता क्या, एक्चुअली ये सारे ना अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं, बट ये नंबर डिजिट्स हैं, और दो डिजिट्स का एडिशन है, तीसरा डिजिट, सॉरी दो नंबर्स का एडिशन है, तीसरा नंबर। तो हमें ना वो दिमाग लगा के फाइंड आउट करना है क्या हो सकता है। बताओ टी की वैल्यू कहाँ तक हो सकती है स्वाति, टी की वैल्यू कहाँ तक हो सकती है? एक नंबर है ये, तो टी की वैल्यू क्या हम मैक्सिमम क्या पुट कर सकते हैं? 20 पुट कर सकते हो। ये एक नंबर है, उसका एक डिजिट है, डिजिट 20 होता है क्या? मैं 9 तक, 0 से 9 तक की वैल्यूज है ये कोडिंग डिकोडिंग नहीं है। ये कोडिंग डिकोडिंग का 20 12 फिर क्वेश्चन क्या बनेगा, समझ आ गया? तो हम इसको ना स्टार्ट करते हैं यहाँ से सोचना। तो अगर मैं इसको ध्यान से सोचो, और ये सारे जनरली डिस्टिंक्ट होते हैं, अगर नहीं भी गिवन हो ना तो डिस्टिंक्ट लिया जाता है। डिस्टिंक्ट मतलब समझते हो, अलग अलग। क्यों अलग अलग लेते हैं? क्योंकि अलग अलग नहीं होते ना, जैसे यहाँ पे ई दोनों सेम दे रखे हैं, तो जो सेम है उसको सेम से बना ही रखा है ना ऑलरेडी, तो बाकी डिस्टिंक्ट होगा, नहीं तो इसको भी ई लिख देता ना। तो पूछा मत करो डिस्टिंक्ट है क्या, समझ आया? चलो अब देखो ध्यान से, मैं इस पे सबसे पहले अटैक कर रहा हूँ कि ये क्या क्या हो सकता है, ये क्या क्या हो सकता है। तो अब, और मैंने गिवन क्वेश्चन में गिवन था कि E5 है, मैंने वो लिया नहीं है जानबूझ के। तो अगर मैं इसको 1 1 लेता हूँ तो ये 2 हो जाएगा, और ये 2 2 4 हो जाएगा। करके देखें क्या, क्या पता और भी चीज़ें पॉसिबल हैं, देखते हैं। किसी का टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा ना? क्लास से बाहर जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हो जाए। देखो मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, इसको ले रहा हूँ, किसको लिया था? ई को लिया था मैंने। अगर मैं 1 1 लेता हूँ, ये 2 होगा, ये 2 2 हो जाएगा, ये 4 होगा, और यहाँ पे भी L जो है वो 2 हो जाएगा, और E क्या है? 1। तो T जो है उसको 1 ही करना पड़ेगा, तो डिस्टिंक्ट नहीं हो पाया, सेम आ गया, इसलिए इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। समझ आया क्या? ये कैसे क्या समझ आया स्वाति? इसको मैंने 1 लिया, 1 1 2 हुआ, तो 1 1 2, और ये 2 हुआ तो 2 2 4, और यहाँ भी L ही है ना 2, और E 1 है तो इसको भी 1 होना पड़ेगा ना, 1 1 2। तो अगर मैं इसको 1 लेता हूँ, ये भी 1 है, तो डिस्टिंक्ट हो गया ना। मैंने क्या बोला था, अगर ये डिस्टिंक्ट नहीं लेना था तो इसको भी E लिख देता ना, तो ये गलत है। समझ आ गया? फटाक से समझ आ गया ना? क्रिप्ट एरिथमेटिक नाम है चैप्टर का, स्वातिस। अब मैं इसको 2 2 लेता हूँ, 2 2 लूंगा तो क्या हो जाएगा? L 4, और ये 4 4 A क्या हो जाएगा? 8। यहाँ क्या हो जाएगा? 4, और यहाँ पे 2 + 2 आ जाएगा वापस, क्योंकि ये तो 2 है ही, हमने माना है, और ये भी 2 हो गया, फिर से सेम हो गया। समझ आ रहा है? तो ये भी हम केस नहीं ले सकते हैं क्योंकि वो डिस्टिंक्ट है। समझ आया स्वाति? अब मैं इसको ध्यान से सोचना, फोकस्ड यहीं पे रहना। 3 3 काट दे, 3 3 6 6 6 12 12। अब A जो है वो 12 हो सकता है, सिंगल डिजिट है वो, तो हम इसको 3, तो अपन 5 कैसे लेंगे फिर? हाँ ले सकते हैं। अच्छा अब देखो, अगर मैं 4 4 लेता हूँ तो 8 होगा, 8 8 क्या हो जाएगा? अब तो ये मतलब 3 4 तो पॉसिबल ही नहीं है। समझ आ रहा है स्वाति? ये तुम्हारे लिए मैं इतना डीप बता रहा हूँ, नहीं तो नहीं बताता। समझ नहीं आ रहा तो बोल दो, मैं वापस बता दूँ। ई को मैंने 3 लिया, तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? 12, और ये ए 12 पॉसिबल नहीं होता है। अगर यहाँ पे करना होता ना तो यहाँ एक और दे देता, एक्स दे देता, एक्स ए, तब ये 12 हो सकता था, क्योंकि डिजिट 0 से 9 तक ही होता है। समझ आ गया? अगर मैं 4 लेता हूँ तो भी पॉसिबल नहीं होगा, 16 हो जाएगा। अब मैं अगर 5 ले रहा हूँ, स्वाति ध्यान से देखना, 5 5 10, तो 10 का L क्या हो जाएगा? अब 0 हो जाएगा। समझ आया? देखो मैं बताता हूँ, ध्यान से देखना। ई को मैंने 5 लिया है, 5 5 10, सिंस डिजिट एक ही होता है तो 1 कहाँ जाएगा? कैरी में। समझ आया? 0 एडिशन चल रहा है ना। और यहाँ पे हमारे पास, ध्यान से देखो, यहाँ पे मेरे पास A है, और कुछ यहाँ पे ऐड करना है L, और उसमें 1 ऐड करके A आएगा। अब यहाँ पे साइड में देखो T हमारे पास है, और यहाँ 5 है, और यहाँ पे भी L है। अब हमें दिमाग लगाना है, क्वेश्चन में एक्चुअली गिवन था कि वो 5 है, और नहीं भी गिवन होता तो वैसे 5 फिट हो रहा है। समझ आया? अब ध्यान से देखो, अब मैं L को क्या क्या ले सकता हूँ? L क्यों 0 हो गया? अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, L यहाँ पे ऑलरेडी वो L ही तो है, तो 0 0, तो A क्या हो गया? 1, L हो गया 0। अब किसमें 5 जोड़ने से 0 आता है? हाँ यहाँ तो मस्त चीज हो रहा है, कैरी जा रहा है, देख रहे हो? तो फिट भी तो होना चाहिए।
हम्म। अपने आप तुम्हें देखो, मैं तुम्हारे सामने कर रहा हूँ ना, तो तुम्हारे सामने देखो मैंने किया, बिल्कुल बेसिक से किया, तुम लोग भी ऐसे ही करोगे। फिर यहाँ पे ना जब दिक्कत क्या हो गई स्वाति, यहाँ 5 है तो यहाँ 0 है, तो इसको क्या होना पड़ेगा, चुप, 5 होना पड़ेगा। अब 5 5 0 हो जाएगा, लेकिन फिर यहाँ पे इक्वेशन खराब हो जाएगा। समझ आया क्या? तो नहीं आया समझ तो बोल दो, ऑनलाइन में क्लियर है? माइक कहाँ है? ठीक है, नहीं क्लियर तो बोल दो, मैं वापस बता दूंगा। तो कैरी होके पूरा इक्वेशन ही खराब हो जाएगा। कर लें, देखो। अब देखो t को मैं 5, पहली बात तो जनरली मतलब सेम नहीं होता है, मैं दे लेता हूँ 5 5 0 और 1 कैरी में चला गया, तो अब ये 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। l 1 हो गया, तो यहाँ 1 1 हो गया, और ये a चेंज होके 3 हो जाएगा। अब ये फिट हो रहा है क्या? क्या बोल रहा है? अच्छा हाँ, ये भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब क्या बोल रहे थे समझ आया? पूरा ग्लास चढ़ गया था। ठीक, ये बोला कि सर ये L 1 हो गया, और ये L ही तो है, तो ये 1 हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग T क्या हो गया, 6। अब फिट हो गया क्या? मस्त क्वेश्चन था ना? ठीक है, अब इस क्वेश्चन में एक्चुअली गिवन था कि 5 ही लेना है आपको। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या है, A प्लस एल प्लस एल निकालना है। तो 3 प्लस 1 प्लस 1 5, 5 मतलब E। समझ आ गया? कोई है जिसको क्लियर नहीं है ये? भाई तू ऐसे मत चिल्लाया कर, ठीक है? बोले ये चेयर से पूरा हाथ घुसाता है, किसी दिन हाथ निकल के ना आ जाए इसका। ठीक है, समझ आ गया क्या? किसी को वापस बताना है क्या? स्वाति लिख लो इसको भी, कुछ समझ आएगा नहीं वैसे लिख लो। अंकुश आंसर सेम था? ठीक है, हटा रहा हूं मैं इसको। जो मैंने बोला था ना कि सेम नहीं हो सकता, वो अपने आप चेंज हो गया। रिकॉर्ड रिकॉर्ड कर ही रहा हूँ तो देख ही लेना, ठीक है? वैसे भी सोल्यूशन लेके कुछ मिलेगा नहीं। ये देखें अब, ये बहुत किसी से नहीं हुआ है ना ये? क्वेश्चन में गिवन था क्या? ठीक है चलो, मैं मान लेता हूं कि मुझे नहीं पता। ये जगह है, मुझे ना आयुष तेरा एक ट्वीट याद आ रहा है, जिसके लिए तुझे 20 रुपए मिले थे। आई सपोर्ट। चलो स्टार्ट करें। अब इसमें मुझे सारी चीज़ें फाइंड करनी है, ठीक है? ये एस है, ये 0 नहीं है, ठीक है? अब इसमें इसने बोला कि सर क्वेश्चन में ना मैंने मिस कर दिया था, 5 गिवन है ओ। लेकिन मैं अभी भी नहीं मान, तुम्हें अगर मैंने स्ट्रगल कराया तो मैं भी करूंगा, ठीक है? मैं नहीं मान रहा हूँ 5, मैं शुरू से सोचता, ठीक है? अब ध्यान से देखो, अब इसमें कुछ कॉमन लिंक है क्या? कॉमन लिंक मतलब जैसे उधर दिख रहा था ना सेम सेम, फिर एल एल था, फिर यहाँ एल था, यहाँ पे कुछ सेम नहीं है, SON AIO OOO, यहाँ पे वैसा कुछ हिंट नहीं है। हिंट यहाँ पे मिल सकता है मुझे, 4 डिजिट के बाद। एक तो ये ऑर्डर में नहीं है, एक सेकंड, इसमें भी गड़बड़ हो जाती है, एक सेकंड रुक जाओ। ये है, ठीक है? यहाँ से मुझे हिंट मिल सकता है कि यार ये 6 डिजिट के नंबर में 4 डिजिट का नंबर ऐड किया है, और ये 2 डिजिट यहाँ पे अलग से आ रहा है। तो K और O जो है या तो सेम होगा, जो कि हो नहीं सकता, और इधर से कैरी होके ऐड होके ये बना है, और फिर यहाँ से कैरी होके बना होगा। ये समझ आ रहा है क्या? मतलब ये दोनों बड़े बड़े नंबर्स में से कोई ना कोई एक बड़ा नंबर, 9 तो होगा ही, 9 8 3 ऐसे हो सकता है, समझ आया? 8 प्लस 3। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा इधर से दिमाग लगाना शुरू कर सकते हैं, और O5 गिवन है, मैंने उसको एज्यूम नहीं किया है, ठीक है? तो अब इसको मैं अगर K को 9 लूँ, हिट एंड ट्राई लगा रहा हूँ, K को 9 लूँ तो O जो है वो 10 तो मैं बना नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो डिजिट है, ठीक है? ये समझ आ रहा है? अगर मैं K को 8 बनाऊं और कैरी में 1 ले लूं, तो डबल कैरी में 2 नहीं आ सकता, मतलब समझ रहे हो? डबल कैरी मतलब यहाँ से इसको कैरी किया है, समझ आया मैंने क्या बोला? ये जो कैरी है ना वो इन दोनों के सम से बना है, ठीक है? मतलब इसने भीख मांगी है, उसका भीख भी 2 कैरी नहीं हो सकता, 1 कैरी हो सकता है मैक्सिमम, और 1 कैरी होना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो सेम हो जाएंगे दोनों। तो अगर मैं K को 8 लेता हूँ, कैरी में 1 मानता हूँ, तो ये O जो है वो 9 हो गया। ये समझ आया क्या? अभी के लिए मैं O को 9 लिख रहा हूँ। अब ध्यान से देखो, अब A और R दोनों डिस्टिंक्ट हैं, मतलब इधर से कुछ सेम नहीं है, तो वो 7 8 हो सकता है। मतलब A को अगर मैं 7 ले लूँ तो ये 8 हो जाएगा,
6 ले लूँ तो हो जाए, पर 2 भी कैरी हो सकता है, देख लेते हैं। कुछ सेम था क्या? ओ को 9 ले लेते हैं, देख लेते हैं यार, मुझे क्या पता, देख लेते हैं। एक ओ को मैंने 9 लिया है, क्वेश्चन में गिवन है कि 5 लेना है, तो पता ही है गलत है वो, ठीक है। अब अगर मैं 9 लेता हूँ तो यहाँ पे देखो n+9 e है, तो कैरी होके उधर जा सकता है। a+1 ए 9 है, तो a क्या हो जाएगा? 8। ठीक है, सॉरी। ठीक है, तो हो नहीं रहा फिर। और मुझे इसमें कुछ हिंट ही नहीं मिल रहा ना, दिक्कत ये है। अब देखो एग्जाम में क्या होगा, मान लो एक क्वेश्चन है और मुझे क्लिक नहीं किया तो मैं इसी मोमेंट पे ना छोड़ दूंगा, लगा नहीं रहूंगा इसके पीछे, ठीक है। अब इसमें क्या दे रखा था एक्स्ट्रा, ओ को 5 लेना है। उससे क्या निकल जाएगा, देखते हैं। ठीक है, ओ को 10 ले लूं। अच्छा, यहाँ पे क्या था? चलो, अब ये कह रहा है सर ओ को 5 गिवन है, तो मैं 5 डाल देता हूँ। 5 5 5 5। ये तो अरे यार, अब 8 लग रहा है क्या? डॉलर बना देता हूँ। सी टाइप का सिर्फ चार्जर नहीं होता, एक एक कोड में चलो, और कुछ बच गया क्या? ठीक है, अब मुझे इन दोनों का एडिशन n है, तो अब यहाँ 1 6 2 7 बहुत कुछ हो सकता है, कैसे करूँ इसको? k से ही सोचते हैं, पीछे से इधर से ही कुछ मिलेगा। अब k को मैं 4 ही ले सकता हूँ क्योंकि फिर कुछ पॉसिबल ही नहीं है, 2 तो कैरी में आ नहीं सकता, ठीक है। तो k तो मेरा 4 आ गया, तो इसको तो मैं लिख रहा हूँ। k चाहिए क्या मुझे? नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद k 4 हो गया, a मुझे 9 क्यों होगा? क्यों? ठीक है, अब ए जो है ना, ध्यान से देखो, ए जो है, सुन लो, ए जो है ना वो अगर मैं यहाँ पे 1 कैरी हुआ है तो इसको अगर मैं 2 3 ले लूँ तो फिर बन नहीं पाएगा, क्योंकि इधर से मैक्सिमम कैरी आ सकता है 1 2 आ सकता है। अगर 2 कैरी में मानता हूँ तो 2 कैरी के बाद 8 हो जाएगा, फिर ये 0 हो जाएगा, फिर 1 कैरी हो जाएगा। अगर मैं इसको 9 मानता हूँ और 1 कैरी आ जाए तो आर तो 0 फिक्स है ना, आर तो 0 ही आएगा क्योंकि वहाँ पे 10 बन के कुछ कैरी हो। 0 फिक्स है क्या? नहीं, कैसे? हाँ, और 2 कैरी आ जाए, हाँ 1 भी हो सकता है। बोल। मैं सो मैं सोच रहा हूँ कि ये अच्छा 9 8 17, हाँ ठीक है। 2 कैरी यहाँ पे आ नहीं सकता। 2 कैरी कब आता? जब ये 9 9 होता और इधर से 2 कैरी आता, तब वो 20 बनता। तो और वो सेम हो नहीं सकता, तो 9 8 और 3 कैरी तो इम्प्रैक्टिकल है, मतलब 2 डिजिट में 3 कैरी कभी नहीं हो सकता। समझ आ रहा है क्या? वापस बोल दूं क्या पंकज? वापस बोलूं क्या? तो सुन नहीं रहा है। तो मैं इसको मैं लूंगा, 1 ही कैरी आ सकता है, और मुझे एक और कैरी कराना है तो मुझे 9 ही लेना पड़ेगा, और 9 ले लूंगा तो आर आ गया 0। और कहीं पे आर है क्या? ये क्या था? ये क्या था? ए की जगह 9 डाल दो, ठीक है। और कुछ है क्या? ये क्या, ये आर था ना? ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये जो है ये एन बना है यहाँ पे और यहाँ भी एन है, इसको मैं 6 ले सकता हूँ, तो 9 + 6 15 हो जाएगा। और 5 ले नहीं सकता क्योंकि 5 ऑलरेडी मेरा आ चुका है ओ, तो 6 ही हो सकता है कैरी में। अगर मैं 4 लेता हूँ 13, 2 कैरी तो हो नहीं सकता। समझ आया? तो हमारा ये क्या था? आई था, वो हो गया 6। समझ आ रहा है? और इधर एक कैरी में जाएगा, +1 लिख देता हूँ। इधर से कैरी, चल मान लेते हैं, मान ले इधर से कैरी गया। अब 6 मान सकते हैं, अब 6 आ चुका है, तो ये भी 6 है क्या? अलग है ना? ठीक। अगर तो क्या बोलना चाह रहा है बता, यहाँ मैंने आई कर दिया। एक सेकंड रुक जा,
इसको मैंने 6 क्यों लिया था, क्योंकि 9 + 6 15 होता है, 5 लाना है। रुक जा, अगर मैं इधर से कैरी लेता हूँ, कितना मैक्सिमम कैरी ले सकता हूँ? 1। तो 1 कैरी लेने के बाद ये क्या बन जाएगा? 5। और 5 मेरा ऑलरेडी ओ है ना, इसलिए मैंने नहीं कंसिडर किया। अब समझ आया? ओ हमने 5 लेके तो शुरू किया, ये सारे 5 तो है, इसलिए मैंने इसको डिस्टिंक्ट की वजह से ना 6 ही लिया है। समझ आया? ठीक है। अब ये 6 इधर एक कैरी हो गया है। अब ध्यान से देखो, ये मुझे n चाहिए, ठीक है। अब मेरे पास क्या क्या बच गया है वो भी देख लेते हैं। 4 यूज हो गया, 9 यूज हो गया, 6 यूज हो गया, ये 0 है क्या? 0 भी यूज हो गया, 5 यूज हो गया, बस मेरे पास बचा क्या है फिर? 3 2 1 7 8। ठीक है, देखते हैं। अब यहाँ पे 5 ऐड करके ये आया है, तो मतलब ये 5 से बड़ा नंबर होगा। इसको 1 और इसको 6, हाँ कर रहे, वही कर रहे हैं। अब ये समझ आया मैं कैसे सोच रहा हूँ कि 5 ऐड हुआ है तो ये 5 से तो बड़ा है। अब 5 से बड़े में मुझे 3 नंबर, 2 ही नंबर दिख रहे हैं, 7 और 8। 6 तो हो ही नहीं सकता ना, 6 आ चुका है। नमन 6 ले चुके हैं ना, नमन 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 नम। ठीक है, अब मैं इसको 6, इसको मैं लूंगा 7, तो ये हो जाएगा 2। इसको लूंगा 8, तो ये हो जाएगा 3। 2 केसेस बन गए। समझ आ रहा है क्या? क्या बोलते हो? मैं यहाँ पे रहता हूँ, तुम आगे बोल देते हो। मैं मुझे एक एक मुझे देखो, मुझे एक बार बताने दो, सुन ही नहीं रहे हैं। देखो, अगर मैं इसको 3 2 + 5 7 लेता हूँ, अभी कैरी थोड़ी कराना है यहाँ पे, तो क्या हो गया भाई? मैंने यहाँ लिखा है, क्या पगलाता रहता है, बीच बीच में तंग करता है मुझे। तुम्हें समझ आ रहा है? ठीक है, 2 7, मैंने 7 8 ऐसे नहीं लिया है। अब देखो ध्यान से, अगर मैं 2 7 लेता हूं तो इस केस को कंसिडर कर रहा हूं, तो n को यहाँ पे पुट कर दूंगा 7, और 7 प्लस ये s है कि 5 है ना ये ठीक है, 7 + 5 e आ जाएगा 2, तो थोड़ा सा वो हो गया, 2 एक और आ गया है ना। समझ आ गया? अगर मैं 8 लेता हूं, ये वाला केस लेके जहां पे 2 यूज नहीं हुआ है, तो 8 + 5 13, पर यहाँ से कैरी भी है ना, है कैरी भी तो है। ठीक है ठीक है, सही था पहले, एक सेकंड रुक जाओ। ठीक है ठीक है, पहले वाला सही था, मत बोल। 2 7, तो ये n था 7, 7 + 5 12, एक कैरी होके 3 बनेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। 3 हमारा यूज नहीं हुआ है, हमने 2 और 7 वाला केस लिया है, तो 2 7 और 3 यूज हो गया, तो बच गया क्या? 1 और 8। ठीक है, 7 + 5 12 एक 13, 1 कैरी 10, सब कुछ फिट बैठ रहा है। अब मेरे पास बच गया डॉलर, और ये बच गया है, डॉलर को 2 ले लिया, ठीक है। 2 n आ गया 7, ये आ गया 2। अब मेरे पास बच गया है 8 और 1। हाँ ये देखो, इसको अगर 8 पुट कर दूं, 8 2 10 1 11, हो गया फिट। क्या फाइनली फिट हो गया ये। मजा आया? नहीं आया मजा? मुझे बहुत मजा आया। अब लेकिन ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा ना, तो एक क्वेश्चन नहीं होगा, इस पे 4 क्वेश्चन होंगे फिर, क्योंकि बहुत टाइम लगा इसमें। रुक जा, भी नहीं, अभी मुझे ठंडा होने दे, मैं भी तो एक मशीन हूँ। कुछ भी आ सकता है। स्वाति कहाँ पे फंस गए थे तुम? ये चिल्ला रहे थे इसलिए फंस गए थे? ठीक है, किस किस को समझ आ गया? कैसे करना है वो समझ आ गया? खुद कोशिश करोगे इसको? अंकुश, राहुल, समझ आ गया क्या? भाई टाइप कर दिया, अगर थोड़ा ना, थोड़ा कष्ट कर ले। इधर चिराग समझ आ गया था? ये टफ क्वेश्चन था वैसे। अब टाइप नहीं कर रहा, ठीक है। हटाऊं इसको या वापस बता दूं एक बार? बहुत टाइम लग जाएगा, समझा देना। तो फिर खुद कोशिश करना, बस कुछ कुछ सब मैच हो गया ना, और कुछ तो ऐसे नहीं बनाया क्या होता है कहीं और से? मेरा तरीका मैच हो, तेरा सेम था सब कुछ, फिर सही है, फिर इसको दोबारा
कंफ्यूज मत हो मेरे तरीके में, बाकी तरीका इसका एक ही होता है। ये वाला पहले करें, ये करें, ठीक है। चलो ये इजी लग रहा है मुझे तो, देखते हैं। कम्स माइनस में है पहला शी, मल्टीप्लाई में मैंने क्वेश्चंस देखे हैं, इसमें मल्टीप्लाई के क्वेश्चंस भी होते हैं। और यहाँ पे क्या आएगा, हियर, हेरी नहीं है, हियर है, कह रहा है हेरी। क्या, अच्छा ये है, हाँ ये भी तो देखना है। ये किसी से हुआ है क्या, चलो करते हैं, देख लेना मैंने इसको, वो भूल जा अब तू भाई, तेरा सही है तो दोबारा मत देख। अब इसको देखे, एस माइनस, इसमें भी कुछ एक्स्ट्रा मिसिंग तो नहीं है ना, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, कभी कुछ दे रखा हो, देख ले एक बार, डालना गूगल पे आ जाएगा। इसके ना इंटरनेट पे गिने चुने सवाल हैं, बाकी सवाल बनाते कैसे हैं, कुछ रैंडम हटा दो, फिर हटा दो, सारे वेरिएबल ले लो, कुछ भी मतलब घटा लो दो नंबर्स को, और फिर आंसर तुमको पता है, बाकी बच्चे निकालेंगे उसको, नहीं है ना। चलो तो सोचते हैं फिर, इसमें सबसे पहले यहाँ से सी से शुरू कर सकते हैं, देख ले सी से, हाँ तो ये लास्ट में है और उसमें कुछ माइनस हो रहा है, ठीक है ना। और ये देखो यहाँ, ये मतलब ये देखा जाए तो सब्ट्रैक्शन यहीं पे खत्म हो गया, 2 डिजिट है, तो मोस्टली ये देखो अगर ये, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, क्या हुआ बोल, हाँ एक्स्ट्रा गिवन है, चलो मैं उसको इसको नज़रअंदाज करता हूँ, देखते हैं, ठीक है। मैंने एक एक चीज़ मिस कर दिया था और टफ हो गया था, ठीक है। अब देखो C, अब तुम देखो यहाँ पे मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, 5 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर है, घट के ना ये 4 डिजिट नंबर बन गया है, मतलब C बड़ा नंबर तो होगा नहीं कि 9, छोटा 1 हो सकता है, बस 1 ही हो सकता है, क्योंकि 2000 में तुम 999 भी घटा दो तो क्या बनेगा, 20,000 में 999 घटा दो तो 5 डिजिट नंबर बन रहा है ना। लेकिन तुम अगर 10,000 में, मैं ऐसे नंबर रैंडम ले रहा हूँ, मैं 9 घटा दो तो देखो ये 4 डिजिट नंबर बन जा रहा है। अगर यहाँ 2 कर दो तो ये 5 डिजिट नंबर ही रहेगा, तो वो तो फिक्स है, C तो 1 है। ये समझ आया क्या बोला मैंने, ये क्लियर है, C 1 आ गया, और कहीं C है क्या, नहीं है। अब S कहाँ है, C चलो अब हम क्या यहाँ पे थे, ठीक है। और ये 1 जो है ना, वो ध्यान से सोचो, ये 1 गायब क्यों हुआ होगा, क्योंकि ये कैरी में चला गया होगा, समझ रहे हो, ठीक है। अब S माइनस ई 5 है, तो देख लेते हैं, S 8 दे रखा है, अगर नहीं दे रखा होता तो हमारा क्वेश्चन लेंदी क्यों हो जाता, क्योंकि 9 माइनस, अच्छा ये दोनों सेम है, यहाँ से एक हिंट आ सकता है, ठीक है। 6 3 और 3, 8 4 और 4, इवन नंबर ही हो सकता है, समझ रहे हो, 4 2 2 2 1 नहीं हो सकता क्योंकि 1 आ चुका है, 0 5 और 5 ये नहीं हो सकता, उधर से कैरी ले लेगा। ये 3 केसेस समझ आए सब्ट्रैक्शन में। अब सिंस यहाँ पे अब अगर नहीं होता तो हमें 4 केस लेके सॉल्व करना होता, एक ना एक केस में सब कुछ सही बैठ जाता, वो केस कौन सा वाला होता, 8 वाला, कौन सा, अच्छा हाँ ये भी, हाँ ये भी हो सकता है, तो फिर ये भी हो सकता है, ठीक है सारे आ सकते हैं फिर तो। मतलब ये समझ आया कि ये जो है, मतलब अगर ये गिवन नहीं होता तो इतने केस बनते, तो अब मैं सिंस गिवन है तो एक ही केस ले रहा हूँ, ठीक है। कौन सा वाला, 8 वाला। ये किसी को समझ नहीं आया, कोई ऐसा बच्चा है, नहीं होगा, ये बेसिक मैथ्स है, तो मैं एक केस ले रहा हूँ 8 4 4, तो 8 यहाँ पे डाल देता हूँ, S को 8 ले रहा हूँ, तो फिर तो क्वेश्चन में बचा ही गया, सब तो खत्म हो गया, मजा खत्म हो गया। ले, और ये O है। अब ध्यान से देखो 4 माइनस ये वाला पहले देखते हैं, ये क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 कहां से होगा, 4 माइनस 8 4, 2 होगा, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अभी प्लीज मुझे सोचने दो, ये अब हम क्या ले सकते हैं,
और क्वेश्चन में पूछा क्या हमसे, आर एच ओ पूछा है, तो आर हमारा नहीं आया है, एच भी नहीं आया। अच्छा जो तीनों बच्चे हैं ना वही पूछा है। चुप हो जा, चुप हो जा। एक टाइम के बाद मैं सुनना बंद कर देता हूँ, बोलते रहे। अब ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे ना 1 यूज हो चुका है मेरा, 4 यूज हो चुका है, 8, जो मैं कर रहा हूँ तरीका सीखो पहले कि मैं जो नंबर्स यूज हो चुके हैं ना उनको मैं हटा रहा हूँ। अब ये इतने सारे केस होते तो तुम समझो कितना टाइम लगता, ठीक है। तो मैं 8 वाले में ये 4 आ चुके हैं, 1 आ चुका है, 0 नहीं आया है, ये ओ है, 2 आ चुका है, 8 आ चुका है, 4 आ चुका है। अब मैं क्या क्या यूज कर सकता हूँ, 3, 0, 7, 9, 5 और एक 6। अब 4 में से 3 घटा के 1 आता है, पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि 1 आ चुका है। कैरी इधर से ले लेना तो 5। देखो ऐसे सोचो कि इन दोनों का एडिशन ये है, ठीक है, ज़्यादा क्लियर रहेगा। अब मैं यहाँ पे इनमें से कोई एक नंबर चूज करूंगा जिनका सम 4 हो, समझ आ रहा है, और कंसिडर करना है कि एक कैरी भी आ सकता है, ठीक है। तो अगर मैं 3, 7 लेता हूँ, 3, 7, 4 नहीं आ सकता, ये दोनों से 4 आ सकता है डायरेक्ट कि ये 4 है, ठीक है। तो मैं इसको साइड में लिख लेता हूँ, टाइम 2, 4, 8, 8। अब मैं यहाँ पे 5 ले रहा हूँ, यहाँ पे 4 है, H4R, H4R, फिर से बोला कोई, देखो R आ जाएगा 9 और H मैंने लिया है 5। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि 10,000 से घटा के 5,000 तो नहीं बन सकता, तो मैं इसको 9 कर लेता हूँ, इसको 5 कर लेता हूँ, तो ये फिर भी पॉसिबल है। ये समझ आया क्या? अभी अभी बोलना है हाँ या ना, ठीक है। रुक जा, मैंने क्या किया है, मैंने इसको 9 लिया है, 4 माइनस 9 5 होगा, इधर से कैरी आएगा। अब ध्यान से देखो, जब इधर से कैरी आया ना तो ये 3 बन गया, तो सॉरी 1 बन गया, तो ये 3 आ जाएगा, तो गड़बड़ हो गया। समझ आया क्या? ठीक है, चुप हो जा, ठीक। अब ये जो 2 था ये कौन सा नंबर था, m को हमने 2 क्यों माना था, क्यों हमने बस 2 माइनस 8 देख के माना था, तो अब उसको चेंज करके 3 कर दो, तब सही बैठेगा क्या? मतलब इसको 2 मैंने माना था 2 माइनस 8 सोच के, अब मैंने कैरी मान के इसको 3 नहीं मान सकते, चेंज हो जाएगा। अब ये फिट हो रहा है, देखो ध्यान से, 8 माइनस 4, 4 माइनस 9, मैंने इसको 9 क्यों लिया था, क्योंकि ये 5 लिया था तो 5,000 बन नहीं सकता, इसको 9 कर दिया 5 हो गया, इधर से कैरी आया तो अब ये फिट हो रहा है, बिल्कुल यही आंसर हो जाएगा। समझ आया? तो मेरा 6 यूज नहीं हुआ है और 0 यूज नहीं हुआ है। अच्छा ये O है ना, एक सेकेंड, O भी तो आएगा। अब इसको मैं 0 ही ले लूं तो हो गया ना काम, O ही 0 हो गया क्योंकि वो काम इधर से ही हो जाएगा। समझ आ गया? देखिए कैरी होगा तभी तो 9 बनेगा। समझ आ गया क्या? तो R प्लस H प्लस वो क्या हो जाएगा, R हमारा 5 है, H हमारा 9 है और O 0 है, तो 14 ऑप्शन में है क्या? ठीक है, समझ आ गया क्या? किसी का आंसर सेम था? हाँ सॉरी, ठीक है 8 था, ठीक है 8 रहता तो कर लेते क्या? बोल, कुछ बोल रहा था? ठीक नहीं, इसमें भी देख कुछ मिसिंग तो नहीं है, इसमें तो कोई पहुंचा नहीं, एक बार देख ले। करो, हो गया, गो प्लस 2, इसमें बिना हिंट के हो गया ना? बता दे फिर, अब बोल, एक सेकंड आयुष बोल। हाँ हाँ, किसको 1, इसको 1 ले लो, चल तो रुक जा, इसको 1 लिया तो ये 1 बना, 2 बना और ये 2 बना, तो 8 ले लिया। ठीक है, चल। तो O प्लस यू प्लस टी की वैल्यू क्या आएगी, 4, 3, ठीक है, आसान था। ये वाला बच्चा, इसमें कुछ मिसिंग है, ये पक्का ना? ठीक है, अब किसी को इंटरेस्ट है अगर इस चैप्टर में
तो तुम लोग क्या करना ना, इसमें बिना 8 माने एक बार ट्राई करना, सारे केसेस ले लेके कि केसेस एलिमिनेट कैसे होते हैं वो भी सीखोगे। तो जितना बोल रहा हूँ मैंने बता दिया है, जिसको इंटरेस्ट है। तुम्हें मैंने इसमें एक्चुअली वैल्यूज जो है ना हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। जो मैंने 6 केसेस लिखे थे ना, तो एक दो केस लेके देखना एलिमिनेशन कैसे होता है, मतलब सेम वैल्यूज आने लगेगा। तो एलिमिनेशन सीखने के लिए मैंने बोल दिया है। मुझे पता है कोई नहीं करेगा, एक दो बच्चे करेंगे। किसके अंदर 9 लेंगे तो 1 आ जाएगा ना, तो दो चीजें सेम हो जाएंगे शायद, ऐसा है। 2 1 हो जाए, ठीक है। अब ये करते हैं लास्ट। सर दर्द हुआ क्या? मेरा हो गया तुम लोग की वजह से। देखना बाहर बच्चे तो नहीं है, एक बार उठ के बाहर देखना। नहीं है ना? ठीक है, करें स्टार्ट। इसमें कुछ हिंट नहीं है। अब इसमें सबसे पहले दिक्कत क्या है कि कुछ कॉमन है। ई दिख रहा है मुझे 3 जगह, और टी प्लस ओ वाई है, एन प्लस आर आर है। नहीं, एक सेकेंड, इसमें गड़बड़ हो सकता है, इसलिए ध्यान से लिख लो। ये नंबर से हम शुरू कर सकते हैं क्या? ये नंबर 1 ही हो सकता है। समझ आ रहा है क्यों? स्वाति 5 डिजिट नंबर में 4 डिजिट नंबर जोड़ा है, तो 2 लाख तो पहुंचेगा नहीं, 1 ही लाख पहुंच सकता है। ठीक है, अच्छा तुम ऐसे भी सोचते तो 1 लाख पहुंच रहा है तो 90 हजारों में कुछ होगा, तो ये भी 9 हम ले सकते हैं। समझ आ रहा है? कॉमन सेंस है ये। ई को पहले तो 1 फिक्स कर लेते हैं, E1 E1 E1, ये 2 या 3 होगा। अच्छा ये आई है। अच्छा तूने बोला नहीं, ठीक है। अब रुक जा, तू शुरू हो गया फिर, जब मैं बोल ही चुका हूँ उसको क्यों रिपीट कर। पता है मेरे कोटा में ना ऐसा एक दोस्त था जो जनरली ऐसा, सुन तो ले, अब कहानी सुना देता हूँ पहले। ठीक, उसका किसी आईटी में नहीं हुआ था, बट वो डेली बहुत बोलता था। उसका मोटिव था एक लड़की को पटाना। ठीक है, सही बता रहा हूँ। वो एक लड़की को इम्प्रेस करने, बॉडी वॉडी, जिम विम जाता था, कैफे में बैठा रहता था, लेकिन क्लास में बहुत आंसर देता था। करता क्या था वो, सर जो बोलते थे ना, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो उसमें एल्डोल रिएक्शन वगैरह होता है, केमिस्ट्री से कोई नहीं है ना, तो सर, तो उस टाइम मतलब इंटेलिजेंट था, बट उसका दिमाग कहीं और था। ठीक है, तो आंसर बहुत करता था, बहुत जोर जोर से बोलता था, और बाकी बच्चे शांत बैठे होते थे। तो उसका मोटिव ये था। तेरा मोटिव क्या है? ऐसे ही है कुछ, आंसर सॉल्व। तो आंसर सॉल्व करने वाले बच्चे जनरली शांत बैठे होते हैं, सुनते हैं बस, भले उनका आंसर आ जाए। अब देख लेते हैं, तो फालतू को अब चिल्लाना मत बस, ठीक है। एक अंकुश भी था एक ऐसा, वो भी बहुत पढ़ता था। फिर एक लड़की आई, चलो। गाली दे रहा चैट में। अब देखते हैं। ये 9 है और ये 4 डिजिट नंबर है, ध्यान से देखना, यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है। अब सिंस कुछ भी नहीं है इसके नीचे, तो 1 कैरी होके ये बन सकता है 0, 2 कैरी होके 1 बन सकता है, लेकिन 1 ऑलरेडी है, तो ये पक्का क्या है? समझ आया क्या? ये समझ आया? अब यहाँ से कुछ कैरी हो रहा है, मतलब यहाँ पे एक बड़ा नंबर मौजूद होगा। बड़ा नंबर मतलब समझ गए होगे, तो 8 जैसा। देखते हैं। अब एक और चीज़ है, यहाँ पे i प्लस, एक यहाँ पे ये 0 है, ये o है, तो मैं एक काम करता हूँ इसको। o है ना? ठीक है, o को क्यों कर दूं, ऐसा बोल रहा है? ये भी, हाँ, ये थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, ये z को मैंने काटना क्यों शुरू किया था, क्योंकि 2 से मिलता था। अब मैं o को कभी काटा नहीं था। ठीक है, अब ये मेरे पास 9 प्लस समथिंग है, तो समथिंग मुझे कैरी लगाना होगा। अब ये दोनों से मुझे हिंट मिल सकता है, और ये 1 है ना, ये तो 1 है। ठीक है, सोचते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। अब अगर मैं q और z का सम 1 ले रहा हूँ, तो क्या क्या पॉसिबल है? 7 4 और वाइस वर्सा, 6 5 9। देखो i 9 नहीं हो सकता, मतलब इधर से तो कैरी कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि 1 है
और 9 होगा तभी कैरी हो सकता है, 9 ऑलरेडी आ चुका है। सब लोग समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? स्वाति समझ आया? देखो मैं क्या एक्चुअली केसेस सोच रहा हूँ, तो 7 4 1 होता है। हो सकता है कि यहाँ पे तो सोचो कि 7 3 हो और एक कैरी आ जाए तो भी बना सकता है ना। तो मैंने बोला कि कैरी इधर से हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ 1 है ना, और 1 में अगर 9 ऐड करते हैं तब 10 आता है, और 9 ऑलरेडी आ चुका है। अब समझ आया क्या? और यहाँ भी 0 है, तो ऐसा नहीं कि इधर से कुछ कैरी है और यहाँ से कैरी हो। समझ आ रहा है ना? तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कैरी कुछ नहीं आएगा, मतलब सिंपल केसेस आएंगे। 7 + 4 6 + 5 और कुछ 5 6 4 7 8 3 3 8, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। समझ आ गया? और इसके अलावा और 6 केसेस तो ऐसे हो गए। अब इसमें से कोई एक केस फिट करेगा इसमें। अब यहाँ पे अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन होता, जैसे अगर ये कैट में आता है मैथ्स के अंदर, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन होना चाहिए। कैसे गिवन होगा कि क्यू इज अ प्राइम नंबर। क्यू इज अ प्राइम नंबर में 3 केसेस बच जाएंगे फिर भी, मतलब ऐसे करके कुछ और एक्स्ट्रा कोई केस गिवन होगा, नहीं तो ये हिट एंड ट्रायल समझ रहे हो कितना होगा। ठीक है, अब हम लगाते हैं कोई एक। किससे शुरू करें, क्या अच्छा लग रहा है? 8 और 3 करें? चल ठीक है, तेरी बात मान लेता हूँ। ध्यान से देखो, 8 और 3 लेंगे ना तो तुम्हें 8 यहाँ पे भी है, ठीक है, और ये 0 है। ठीक है, देखते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा ये, पक्का कुछ नहीं गिवन है। ये देखो, आर आर यहाँ है, i+1 r है, ठीक है, तो आर और जी यहाँ पे है। तो अगर मैं इस पे इसके हिसाब से सोचूं, तो यहाँ तो पक्का कैरी आएगा पहली बात, क्योंकि कैरी नहीं आएगा तो दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो आर जो है उससे एक ज़्यादा है जी, ठीक है, और उससे एक ज़्यादा, अच्छा यहाँ से मस्त हिंट मिल रहा है मुझे, देखो ध्यान से। आर जो है, आई इज r+1, देखो ध्यान से, दिख रहा है? दिख रहा है? r-1, सॉरी, आई इज r-1 एंड g इज ऑल्सो r-1। अब यहां से क्या, ध्यान से पढ़ मैंने क्या लिखा है, सही लिखा है? ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि g जो है वो r से, i r से एक छोटा है, मतलब ये r i और g ये कंसेक्यूटिव नंबर्स होंगे क्या? रुक जा यार, मैं क्या कंफ्यूजन हो गया मुझे, रुक जा। i r से एक पहले है, ठीक है, i r और g ऐसा ही तो होगा, ये कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। ये समझ आया क्या क्या लिखा मैंने? ये तीनों कंसेक्यूटिव नंबर्स होंगे, पक्का? ठीक है, ठीक, तो अब ये 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स मुझे पुट करने हैं यहाँ पे। कोई कंसेक्यूटिव नंबर दिख रहा है क्या? 6 7 8 4 5 6, एटलीस्ट 2 केस बचे है ना। तो हम एक केस ले लेते हैं, कौन सा लें? 4 5 6, और दूसरा कौन सा बनेगा? 6 7 5 6, अरे यार 3 4 केसेस पे कि पक्का क्यों नहीं देखते हैं। अगर मैं इसको एक्चुअली लिखना बहुत हेक्टिक है, इसलिए मेरा मन नहीं कर रहा। 9Q IRG, आई की जगह क्या डाल दें? चल यहीं पे करते हैं, 4 डालते हैं, तो ये 5 हो जाएगा, इधर 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं फिट हो रहा है क्या। तो इधर से कुछ कैरी नहीं जाएगा, Q+Z 1 आना चाहिए। तो 4 5 6 डाल के मेरे पास Q+7 है, मैं 1 नहीं कर सकता हूँ क्योंकि 4 यहाँ मैंने यूज़ कर लिया। समझ आया क्या? ठीक है, एक काम करते हैं, ध्यान से देखो, मुझे कुछ हिंट मिला है। ये क्वेश्चन लेंदी है, मतलब एक क्वेश्चन के हिसाब से नहीं है। अब मैं इसको 4 7 ले रहा हूँ, तो मेरे पास उसके अलावा कौन सा पेयर बनता है 4 4 7 यूज ना हो उसमें? कोई है ही नहीं, रुक जा भाई, 3 8 रख लेते हैं, 3 8 ले लेते हैं। अब देखो उसके अलावा कुछ है? 4 5 6, अब देखते हैं। आई 4 5 6 अभी फिट हो रहा है क्या, ये देखना, मतलब मैं अलग से लिख के दिखाता हूँ। 9 3 4 0 है वो, और T 8 1 5 Q, हाँ 1 0 1 5 6 Y। अब देखते हैं, अब मेरे पास क्या क्या बच गया है।
ये मैंने यूज किया था ना 4 5 6। टू टू हो सकता है। मतलब ये गलत है। नहीं नहीं नहीं, होमवर्क मैं करूंगा, मुझे मजा आ रहा है ना, जिसको जाना जाए। ठीक है, मेरे मजे के लिए है क्लास तो। अच्छा अभी तक जो मैंने किया समझ तो आ रहा है ना। और मैंने एक और चीज बोला है कि ये क्वेश्चन अगर कैट में आता है तो एक नंबर के लिए तो नहीं, एक क्वेश्चन के लिए तो नहीं होगा, 4 क्वेश्चन के लिए तो इतना मेहनत चलता है। देखो 12 नंबर है ना वो, और एक के लिए होगा तो एक एक्स्ट्रा हिंट गिवन होगा, मतलब एक एक्स्ट्रा हिंट मिल जाए, मान लो एक भी वैल्यू दे दी तो बहुत कुछ, मान लो ये दे दिया तो सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से कुछ दे रखा। हाँ चल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये केस तो एलिमिनेट हो गया, हटा दूं इसको। चलो दूसरा केस लेते हैं, यही मैं तुम्हें करने बोल रहा था। रुक जा भाई, मैं पता है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। शाबाश। ठीक है, वापस करते हैं। अब मैं 5 6 ले लेता हूँ इसको, क्योंकि सम 1 रखना है। अब 5 6 अगर लिया है मैंने तो इधर देखो। ठीक है, बच कौन सा केस ले सकते हैं? 6 7 नहीं, फिर तो हो ही नहीं सकता। बता दे आंसर ही बता दे, हो गया मेरा, एक्सपायरी हो गया। क्या आंसर है बता ओए। तूने 2 बार किया तो सीधा हो गया। 8 और 3। ठीक है, फिर यहाँ 8। ठीक है भाई, करना करना, क्या आंसर बता दे। चैप्टर समझ आ गया ना कैसे करना होता है, बस मेरा ये काम था भाई। तो उसके ऊपर सोल्यूशन भी होगा ना। 17 का क्या करूं मैं, और केस बनाओ फिर। इसके केस बनाओ, 17 कब आएगा। कोई एक नंबर बता दे चल, इसमें से कोई एक बता दे, क्योंकि केस में लेना नहीं चाह रहा, बहुत केस बन जाएंगे। ये बता दे, आई आई बता दे। 3 निकले। 8 3 वाला सही है क्या? देख लेते हैं, चलो एक लास्ट देख लेते हैं। 8 3, इधर 8 आ गया, मैं अलग से लिख लेता हूँ। एक लास्ट बार करने दे, एक लास्ट, वन लास्ट टाइम। क्यू को मैंने 8 लिया है, जो उसने ऐसे से किया था ना, वही कर रहा हूँ। पंकज तुझे समझ आ रहा है ना सब? ठीक है, एक लंबी सांस लेते हैं और फिर शुरू करते हैं। अब मेरे पास 3 और 8 था, तो 4 5 6 ही बचा है ना। तो 4 कौन सा होगा? आई। ये क्या था? ठीक है, अब यहाँ पे कैरी कराना है बस। टी कुछ भी डाल दो। फिट हो गया क्या? बाई 0 हो गया। 4 5 6 6 6 6 नहीं 7। तो इसमें हो, अब कुछ फिट ही नहीं हो रहा, फिर क्या करूं? कौन कौन सा बचा है देखना। 1 2 बचा है बस, और कुछ बचा है? और कुछ बचा है? तो इसमें वही है ना, कुछ हिंट मिसिंग है, मतलब 2 लेता हूँ तो 0 आ जाता है, फिर फिट हो जाता है ना। कैलकुलेटर में डालना है इसको, मुझे अब विश्वास उठ चुका है, कैलकुलेटर में डालना। सम ये आ रहा है क्या? मतलब 2 0 और 7 लूंगा तो 5, मतलब इसमें 2 सेम आ रहे हैं। हो सकता है बने ही ना, सेम ही हो तो। कहाँ पे? हाँ वही कह रहा है अच्छा बोल रहे से रिपीटेशन अलाउड है, तो आप ये सब भी केस लो, ले लेना, ले सकते हैं। वही तो लेकिन 0 2 आ रहे हैं ना। तो बोल रहा है रिपीटेशन अलाउड है, तो और केस बनेंगे ना।
ठीक है, अप्रोच समझ आ गया। अब इसका सोल्यूशन देना, मैं एक बार एग्जैक्ट आंसर बता देता हूँ। एनर्जी के नंबर से, हाँ, एक सेकंड रुक जा। 1, तो R6 लिया इसने, हमने क्या लिया है 5, 5, 6, 7 वाला केस देख लेते हैं एक बार, आंसर डाल के देख लेते हैं। ई की जगह 1 है, यही क्वेश्चन था ना, मैं भूल गया। अब बताना नीचे, 1 0 1 6 7 2, ठीक है। इस हिसाब से हमारा n क्या है, n हमारा क्या था उधर, मिटा दिया मैंने, क्यों मिटाया? क्लास हो चुकी, जिसको जाना जाओ। E1 था, हाँ। था क्या है, और था तो वो A106 6, और रुक जा, बता दे क्या आंसर, 9। अब मेरा वाला किसी ने लिखा था क्या कॉपी में? ठीक, एक बार इस क्वेश्चन को वापस ट्राई करना खुद से, ये रहा इसका आंसर, किसी को लिखना है लिख लो और खुद से ट्राई करो। हो गया मेरा, आई एम डन।